आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। यहाँ पे जैसा कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यहाँ पे सीरीज चला रहा हूँ। मैं आप इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो पार्ट 2 का हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का, तो किस तरह का क्वेश्चन, किस तरह का पैटर्न रहता है, कहाँ से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज मैं लाया हूँ अकाउंट ग्रुप का यहाँ पर मनी एंड बैंकिंग का पेपर, जो कि 2022 में हेल्ड किया गया था एग्ज़ाम, और इसमें आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम रहता है और आपको 3 घंटा मिलता है पेपर सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। तो उससे पहले आप लोग को जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग ऊपर में जो दिए गया है इसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आपको बताया रहता है कि आपको कितना सॉल्व करना है क्वेश्चन। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ देयर आर टोटल 10 क्वेश्चन एंड इन द पेपर स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। मतलब कि 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और यहाँ पे 10 में से सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये आपको बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठ जाइएगा और आपका समय बर्बाद होगा और क्वेश्चन पूरा कंप्लीट भी नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो लिखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो आपको बनाना ज़रूरी है। बाकी आपका बचा 9 क्वेश्चन, उसमें से आप लोग 4 क्वेश्चन कोई अपना मनपसंद से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी में भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो 1 रहता है वो रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शायद रहते हैं, उसी में से आपको कोई बनाना रहता है। चलिए पेज नंबर 2 की तरफ। तो पेज नंबर 2 आपका ये है, जैसे कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें सारा ऑब्जेक्टिव्स आपको बनाने होते हैं। क्वेश्चन आप लोग आराम से देखिए, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा स्लो कर देता हूँ और आप लोग आराम से अपना क्वेश्चन देखिए और आप लोग खुद यहाँ पे सॉल्व कीजिए कि आपका एग्ज़ाम का कितना तैयारी है। और साथ में ये क्वेश्चंस आप लोग अपने रख लीजिए। और यहाँ पे देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है मनी इज़ व्हाट मनी डज, हु सेड इट। तो इसमें से 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपको लिखना रहता है। और ये लिखने का तरीका बताया जाए तो आप लोग को लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दे दीजिएगा इस तरह से, और फिर यहाँ पे नीचे से लाइन से शुरू करिएगा, रोमन नंबर में लिखिएगा 1, और ऑप्शन नंबर ए है तो ए लिखिएगा। बस आपको पूरा यहाँ पे ऑप्शन का ये क्वेश्चन नहीं लिखना रहता है और ना ही ये पूरा लिखना रहता है। हाँ, कई लोग जैसे कि रोमन में लिख करके ऑप्शन नंबर ए अगर मान लिया सही है तो ये ए कर देते हैं और फिर बाद में ए में जो लिखा हुआ है हार्टली, तो वो वाला आपको लिख देना रहता है पूरा नाम। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर देना रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। फिर ऑब्जेक्टिव 2 देखिए यहाँ पे हिंदी में भी इसका दिया गया है, समझाया गया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑब्जेक्टिव का ही है, द फंक्शन ऑफ मनी इज़ क्या होगा आप बताइए। चलिए पेज नंबर 3 में चलते हैं। मैं आपको जल्दी पेज दिखा देता हूँ ताकि आपको भी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग देख लें। सेम चीज़ का हिंदी में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर हिंदी में है। पेज नंबर 4 में चलते हैं। ये पेज नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है ऑब्जेक्टिव का, फिर ये हिंदी में है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 है पेज नंबर 4 का। पेज नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ही हिंदी में है, 5 का मतलब एक 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश, आपको बताना कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1935 में हुआ था। यहाँ पे फिर हिंदी में उस सेम क्वेश्चन है। ये पेज नंबर 5 था। अब पेज नंबर 6 में हम लोग चलते हैं। ये रहा पेज नंबर 6, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 शुरू होता है, विच वन इज़ अ काइंड ऑफ एक्सचेंज रेट, आपको बताना है इसमें ऑप्शंस। फिर हिंदी में यहाँ पर है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है ऑब्जेक्टिव का 8। फिर पेज नंबर 7 में चलते हैं। ये पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 ऑब्जेक्टिव का इंग्लिश में, हिंदी में। पेज नंबर 8 में चलते हैं। ये रहा पेज नंबर 8, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर बताना है। फिर यहाँ पे हिंदी में है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से शुरू होता है। आप 2 से लेकर 9 तक कोई 5 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ मनी, तो ये आपको लिखना रहता है। और आप लोग चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर आप लोग मैक्सिमम 4 पेज में लिखिएगा, काफ़ी डिटेल में लिखना रहता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना नंबर का है। तो क्वेश्चन अगर 5 नंबर का ये है तो आपको यहाँ पर 2-3 पेज में आपको यहाँ पे लिख देना रहता है। 2 से 3 पेज आप लोग पूरा डिटेल में लिखिएगा। इसका टाइप्स लिखिएगा, इसका जो भी टाइप्स होते हैं, किस तरह से यूज होता है, एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, सारा चीज़ आपको बताना रहता है।
और फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ एन इंडेक्स नंबर, हाउ इज़ इट प्रिपेयर्ड। जैसा कि कई लोग सोचते हैं कि इंडेक्स नंबर का डिफिनीशन तो 2 लाइन का 3 लाइन का होगा, लेकिन आपको उसमें सारा चीज़ बताना रहता है। एक तरह से कहा जाए तो आपको उसको समझाना रहता है, जो भी एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसको समझाना है कि क्या चीज़ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 9 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन इन्फ्लेशन, डिस्कस इट्स काउज एंड इम्पैक्ट्स, ये आपको बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हाउ फार इंडिया हैज़ बीन बेनिफिटेड फ्रॉम IMF। तो ये सब सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इसमें जो भी आपको लगता है कि हाँ मैं इसको याद कर सकता हूँ, उसी तरह का क्वेश्चन का आप लोग याद कीजिएगा। आप ये समझने का कोशिश भी कीजिए कि कहाँ से ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह का क्वेश्चन का वेटेज कितना है। डिफाइन गोल्ड स्टैंडर्ड, डिस्क्राइब द रीजन फॉर इट्स ब्रेकडाउन। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बस से आपको समझना रहेगा और अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोग को रटना ना पड़े। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ब्रांच बैंकिंग एंड यूनिट बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज सेंट्रल बैंक, डिस्कस इट्स फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस द रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडियन इकोनॉमी। चलिए पेज नंबर 10 में चलते हैं। पेज नंबर 10 में जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि मैं आपको बताया था कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, 4 क्वेश्चन, लेकिन आप लोग अगर ऊपर नहीं पढ़िएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। आपको पढ़ लेना है कि कितना सॉल्व करना है, सिर्फ 2 आपको 2 पे यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। शॉर्ट नोट भी अगर लिखिएगा तो जैसा कि अगर क्वेश्चन नंबर 10 है तो आपको शॉर्ट नोट लिखिए 2 पेज का 2 पेज का, आराम से दम लिखिएगा। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये लास्ट पेज था। तो इस तरह का एक और पेपर मैं और लाऊंगा पार्ट 2 के लिए। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।